नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं। यहां अनेकता में एकता झलकती है, लेकिन क्या इस एकता को भंग करने की कोशिश राजनीतिक स्वार्थ के लिए की जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा हालात ही कुछ इसी तरह बनी हुई है। जी हाँ, आपको सबसे पहले ये बता दें कि जब देश में संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं ने पहले ही इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि शायद धर्म निर्माताओं ने पहले ही ये भाप लिया था कि आगे चलकर देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो सकती है। आपने सुना होगा कि कई सालों से कई तरह के सांप्रदायिक दंगे, तो कई तरह के मॉब लिंचिंग के मामले भी सामने आते रहते हैं। धर्म पर राजनीति यहाँ कहीं ना कहीं देखने को भी मिलती है। धर्म के नाम पर राजनीति के आरोप पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर अक्सर लगाया करते हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो खुद सबसे पहले हम बंगाल की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज देव दीपावली का आयोजन यहाँ गंगा घाट पर, कोलकाता के गंगा घाट पर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से इस देव दीपावली को लेकर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इस लोकसभा चुनाव से पहले धर्म को ही एजेंडा बनाया जा रहा है। जो गंगा घाट पर देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, इसे लेकर अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। भाजपा पार्षद सजल घोष ने कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस अब हिंदुओं की तुष्टीकरण कर रही है, जिसका पलटवार अब खुद मेयर फिरहाद हकीम ने किया है। मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से ही लोगों के साथ है। धर्म पर राजनीति और तुष्टीकरण की बातें सिर्फ भाजपा ही करती है। तो इधर हमने बताया कि जो देव दीपावली है इसको लेकर तो राजनीति हो रही है, तो वहीं अब आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, जो ये पांच राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हर रैली में राम मंदिर का निर्माण को लेकर जिक्र किए हैं। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से बैकग्राउंड फोटो भी बदल दिया है और उसमें भी 22 जनवरी डेट उसमें लिखा है। कहीं ना कहीं से विपक्ष इसे भी राजनीतिक मुद्दा उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि धर्म को लेकर राजनीति यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इसमें हर एक रैली को संबोधित करते हुए वो कहीं ना कहीं से राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो वहीं दूसरी तरफ अप्रैल में खुद ममता बनर्जी पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि यहां राज्य सरकार ने 20 एकड़ की जमीन पर 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने हमला बोला। जी हाँ, भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के रुपए से हुआ है, उसमें सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया, जबकि दीघा में मंदिर के निर्माण में सारे रुपए राज्य सरकार के कोष से लगाए जा रहे हैं, जबकि सरकार किसी धार्मिक प्रतिष्ठान का निर्माण नहीं कर सकती। इस पर तृणमूल विधायक व राज्य के मंत्री अखिल गिरी ने कहा कि पर्यटन मानचित्र में दीघा का महत्व और बढ़ाने के लिए वहां पुरी जैसे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर को सामने रखकर भाजपा की तरह धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा रहा। भले ही 22 जनवरी को उद्घाटन होना है अयोध्या में राम मंदिर का, लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें कि इसी राम मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल संतोष मित्र स्क्वायर में देखने को मिला था। इसी का मुद्दा उठाया था खुद सजल घोष ने। जी हाँ, भाजपा पार्षद सजल घोष ने कहा था कि भले ही 22 जनवरी यानी अगले साल इस मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होना है, लेकिन इससे पहले ही बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले धर्म की राजनीति देखने को मिल रही है।
फिलहाल आपको बता दें कि भले ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, विपक्ष द्वारा एकजुट होकर केंद्र से मोदी की सरकार को हटाने का, बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्रयास लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद क्या आते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।